अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। सो आई होप कि आप इंजॉय करें। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो उन मम्स के लिए है, उन औरतों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर पढ़ते हैं, ख़ुद खाना बनाना होता है, ख़ुद सारे काम करने होते हैं। तो थोड़ी सी जो चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ ना अपनी लाइफ में, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और लिटरली कोई वीडियो बनाने की मेरी नीयत नहीं थी, मैं अपना काम करने आई थी। मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना जो हमारे देसी खाने होते हैं ना, उसमें ना हमें फ्राइड अनियंस चाहिए होते हैं, ठीक है, तली हुई प्याज। अब उसका मैं बताऊँ क्या, ये जो कुकिंग का टाइम होता है ना, सारा ये ले लेता है। कटिंग, प्याज करो, अदरक लहसुन कूट के रखो, है ना। फिर ये सारे जो टाइम है ना हमारी इन कटिंग में जाता है। खाना बनने में इतनी देर नहीं लगती, सारी उसकी असेंबलिंग करने में ही लगती है। तो भला हो, मैं कहती हूँ बेहद भला हो जिसने ये बनाया, मेरा ये वाला चॉपर, है ना। ये निंजा का है। ये समझे मेरे लिए एक हेल्पर है। जैसे हम पाकिस्तान में नहीं होते थे, हमारे घर हेल्पर आती थी, हम कहते थे आप प्याज काट दें, आप टमाटर काट दें, अदरक लहसुन कर दें, खाना मैं बना लूँगी। बस ये समझे ये मेरी हेल्पर है यहाँ की। मुझे यहाँ पे 1 वीक का ना ये सारी ना पहले से प्रिपेयर करके मुझे चीज़ें अपनी तैयार रखनी थी फ्रीज़र की, ठीक है। तो ये इतना अच्छा स्लाइस कर देता है अनियन को, डालते जाओ और पता है प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्याज को ही ऊपर से डाला, ऑन किया, ये खुद ही स्लाइस करके, भाई ढेरों ढेर प्याज। ऐसे सेकंड्स में इसने मेरा ये काम किया है कि बस मैं तो खुश हो गई। देखें थकी हूँ, ऐसा नहीं है। आय हाय हाय, ये देखें, ये देख रहे हैं आप मेरा प्यार इसके लिए। मैं कहती हूँ दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस मेरे इस चॉपर को ना बस मैं बहुत ही एहतियात और प्यार से रखती हूँ। बड़ी ही टाइम दे के मैं इसकी सफाई भी करती हूँ, बहुत इज़्ज़त देती हूँ इसको, क्योंकि ये मेरे लिए 10 लोगों का ना कसम से काम कर देता है। मैं क्या ही बताऊँ इसके फ़ायदे आपको। मौका मिले ये ले लीजिए। बाहर जो है ना, वो अगर रहना है ना तो आपको इस तरह के गैजेट्स लेने ही पड़ते हैं, और लेने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वरना अकेले तो ना बस फिर गए आप, हो गया आपका काम, मैं बताऊँ आपको। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मेरी कितने किलो का पैक था, आई थिंक ये 3 kg का पैक था। मैंने 3 kg अनियन जो है वो सारी स्लाइस यहाँ पे कर दी। और अब मुझे असूलन तो एंड में सफाई करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान मजबूर होता है कुछ आदतों से। एनीवेज, तो मैंने कहा ये साफ़ हो तो फिर मैं फ्राइंग पे आती हूँ, ठीक है। जल्दी से मैंने इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने जलाया यहाँ पर चूल्हा, तेल लिया। अब ना मैं अनियन फ्राई करती जाऊँगी, ठीक है। सारी जो कहानी थी ना, वो इतनी सारी अनियंस की कटिंग थी, जब वो ही हो गई हल तो फिर क्या बचता है, पर थोड़ा बहुत फ्राइंग के लिए आते जाते चमचे चलाओ, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर टाइम बचाना है। देखिए मेरा टारगेट था कि मैं जो हूँ ना बस वो 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें ना मैं प्रिपेयर करके रख दूँ, ठीक है। ये मेरे पास टमाटर के टिन थे और कुछ घर के भी टमाटर थे, तो वो सारे ना मैंने मिक्स करके इसमें डाले, तेल गरम किया। और टमाटर को भी भूनने का ना टाइम बच जाता है। चाहे बिरयानी, कोरमा, सालन कुछ भी बनाओ ना, तो एक जार में मैं टमाटरों को सबको पका के इसका पानी वानी ड्राई करके भून के ब्लेंड करके मेरी टमाटर की प्योरी तैयार हो जाएगी। फिर आई बारी यहाँ पे चिकन की। अब चिकन भी डीफ्रॉस्ट करो, फिर वो माशाल्लाह से अच्छा खासा टाइम लेती है, फिर उसकी कुकिंग करो, तो भाई बहुत अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। अगर टाइम मैनेज करना है, अगर आप कोई बिज़ी हैं, अच्छी खासी बिज़ी लाइफ है आपकी, तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। चिकन ली है मैंने 4 kg से, आई थिंक 5 kg है ये। नमक, लाल मिर्च, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, भर के मैंने उसको भून दिया। भून के अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से पका के ना इसको रख दें चिकन को। मैनेज टाइम तब होता है जब आप एक ही वक्त में ना आप
5-6 जो है ना अपने चूल्हे जितने भी घर में हैं, वो सारे चीज़ों पे आप कुछ ना कुछ रख दें तो ही होगा, वरना तो घंटों लग जाएंगे। अच्छा, मीन वाली प्याज हो रही है, देखें चिकन भी हो रही है, और यहाँ पे टमाटरों का भी अच्छा खासा काम हो रहा है। अच्छा, ये चिकन जो है ना, अब जब मैं इसका क्या है कि तेल भी डाला है ना अच्छा खासा, तो अच्छे से जब ये कुक हो गई, और इसमें अभी से नमक डाल दें ताकि चिकन के अंदर ना बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। बहुत यमी सी ये चिकन बनती है। तो अब बीच में वो मम्मा मम्मा भूख लगी तो मैंने कहा चलो मैं पिज़्ज़ा जल्दी से गर्म करती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि ना अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि फ्रीज़र का खाना ना अच्छा नहीं होता, फ्रीज़र के बाद जब निकालो तो वो बात नहीं आती। अच्छा, ये टिप मैंने जब ट्राई करी ना तो ये बहुत काम करी, मैं आपको बताती हूँ। बटर पेपर लिया, ठीक है, जो बेकिंग के लिए हम लेते हैं ना पेपर, वो लेके उसके अंदर आपने ना ये चिकन को अपनी रैप कर दें, और इसको इस पेपर में डालने से पहले मैंने और ना ऑयल लगा दिया, बिल्कुल तेल तेल कर दिया मैंने चिकन को। अब ये पेपर मैंने इस पर लगाया। अच्छा, इसके बाद ना मैंने चेक किया, मैं काम करने तो खड़ी हो गई थी, पता चला मेरे पास तो ज़िप लॉक बैग ही नहीं है, ख़त्म हो गए। तो फिर ये ना मेरे पास ये टाई करने वाली पड़ी हुई थी, तो मजबूरन मैं इसमें कर रही हूँ। मैं इसमें वैसे करती नहीं, मैं ज़िप लॉक में ही करती हूँ, वो ज़रा अच्छा नीट एंड क्लीन भी लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मैं बस स्टार्ट कर दिया था वीडियो, ठीक है। अब जो है वो यही है। एनीवेज़, ये एक लॉट मेरा निकला था, उसको मैंने फ्रीज़ करने डाल दिया। फिर ये दूसरा लॉट मैंने डाला चिकन का, अच्छे से भूना, तैयार की, ज़बरदस्त सी ऑयल डाला, और इसके बाद अच्छे से इसको हिलाया, और फिर से हमने क्या लिया, ये आपका अच्छा, मैंने ना कूल डाउन होने के लिए रखा चिकन को, गरम गरम चिकन नहीं डालनी, चिकन जब ठंडी हो जाए ना फिर हम फ्रीज़ करने डालेंगे। तब तक मेरी ढेरों सारी मेरी प्याज तैयार है। तो अब ये जब मैंने चिकन को की थी ना, तो उसकी यखनी बच गई थी थोड़ी सी। तो वो क्या करती हूँ मैं अक्सर, जब भी आप खाना बनाने लगे ना तो उसमें 1 चम्मच भर के ये यखनी भी डाल देगा। ओहो हो! क्या आपका खाना बनता है, ज़बरदस्त हो जाता है। या चाहें तो आपको कभी एकदम से सूप बनाना है, ये चिकन निकाली, ये इसका चिकन ब्रॉथ निकाला, एंड दैट्स इट, देयर यू गो, आपकी डिश तैयार हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये चिकन तेल लगाने के बाद इस पेपर में आप डालें, और सील पैक किसी फ्रीज़र बैग में आप डाल दें। पॉलीथीन बैग नहीं, ये पॉलीथीन बैग्स नहीं होते, इनका मटेरियल अलग होता है, ठीक है? तो इसलिए इनके रिज़ल्ट्स भी अलग होते हैं। तो जब आप ये निकालेंगी और इसको तेल में एकदम गरम करने लगेंगी ना, आप कहेंगी अभी-अभी तुमने चिकन बनाई है, ठीक है? कोई बोल नहीं सकता कि तुमने फ्रीज़ की हुई थी। और उसके बाद फिर आई हमारे टमाटरों की। टमाटर जब मैंने देखा ना अच्छे से भून गए, पानी इनका अच्छा खासा बिल्कुल ड्राई आउट हो गया है, गाढ़ा-गाढ़ा हो गया है, तो मैंने हैंड ब्लेंडर से इसी कुकिंग पॉट में इसको ब्लेंड किया, और ये मेरा है 1.5 लीटर का जार, ठीक है। 1.5 लीटर का जार भर के टमाटो प्योरी तैयार है नाजरीन हजरात, और ज़बरदस्त सा भाई मेरा तो ये भी तैयार हो गया है। तो अब मेरी जो कहते हैं ना, ये आज की जो मैंने तैयारी दिखाई है ना, ये देसी खानों की थी बेसिकली। अच्छा, फिर एकदम से मुझे याद आया, मैंने कहा चलो पास्ता कैसे हम फ्रीज़ करते हैं। पता है आपको कैसे करते हैं? अगर आप पूरा कुक करके पास्ता फ्रीज़ करते हैं ना और वापस बाहर निकाल के उसको गर्म करेंगे, वो बहुत बुरा लगता है, एकदम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं। इसका तरीका ये है, इसको हाफ़ कुक करें, 50% सिर्फ आपने बनाना है, कुक करना है, ठीक है। कुक करने के बाद आप इसको ज़िप लॉक बैग में इसको अच्छे से फ्रीज़ कर दें। जो हमने ठंडा किया ना उस पे भी मैंने ना ऑयल लगा दिया। सो बेसिकली ऑयल क्या करता है फ्रीज़र में ना, वो जो उसका जो मॉइस्चर होता है ना किसी भी चीज़ का, उसको ना वो मेंटेन करता है। तो जब हम ये हाफ़ डन हाफ़ कुक जब हम ये इसको गरम करेंगे ना, अपने पास्ता सॉस लें, इसका मीट लें या जो भी लें, उसमें गरम गरम ये डालेंगे ना, तो ये 2-3 मिनट में ये और मज़ीद पक भी जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दें। मेरे ज़िप लॉक बैग आ गए थे नेक्स्ट डे, तो वो मैंने फिर कंटिन्यू करी है वीडियो। और उसमें ना अच्छे से आप इसके पोर्शंस बना के जितना आप लोगों को एक टाइम पे खाना हो बना लीजिए।
अच्छा, फिर जब सारे मेरे काम जैसे थोड़ा-सा मुझे लगा ना कि मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, थोड़ा-सा बैकअप मेरा रेडी हो गया है, तो क्या होता है कि जो रीफ़िल करनी होती है ना चीज़ों को, वो भी साथ-साथ ना जिस दिन आप ये सोच के आई हैं ना किचन में कि मैं ना वीक की ना प्रिपरेशन कर लूँ, तो ये चीज़ें जब रीफ़िल होके आपकी रखी हुई होती हैं ना, तो जब आप कुकिंग करने खड़ी होती हैं, तो उसमें भी ना आपका टाइम सेव होता है। वरना फिर उसमें ऑयल ख़त्म हो गया, घी निकालने के लिए वो कैबिनेट खोल रही हैं आप, तो उसमें सारा आपका फ़ुज़ूल का टाइम जाता है। तो थोड़ी-सी रीफ़िलिंग भी मैंने की और फिर मैं सोचा कि ये मैं इसके नीचे ये लगाऊँ, क्या अच्छा लग रहा है? तो लेट्स सी, टाइम के साथ-साथ मैं ना वैसी चीज़ें चेंज करती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ किचन में मैं। अच्छा, फिर टी बैग्स की भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दो, हैंडी होता है। देखिए चीज़ें वक़्त पे सामने मिल जाएँ ना अपनी जगह पे, मैं कहती हूँ उससे ना अ, थोड़ा-सा इंसान को ना समझ आती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब चीज़ें बिखरी हुई इधर-उधर पड़ी हुई होती हैं ना, मेरे साथ भी होता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफ़ेक्ट हूँ, मेरे साथ भी होता है। अक्सर कुछ कैबिनेट्स ऐसे हो जाते हैं विद टाइम कि वो बिल्कुल ख़राब हो रहे होते हैं, चीज़ें फैलने लग जाती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि बीच-बीच में फिर ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, मुझे ही आसानी होती है ना, मेरे लिए कोई और तो करने नहीं आ रहा, मैंने खुद ही करना है। तो अपनी आसानी के लिए ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। जब किचन साफ़-सुथरा हर चीज़ रीफ़िल हो गई है, मुझे पता है कि जब मैं नेक्स्ट वीक किचन में एंटर होंगी ना, तो मेरे लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएँगी। तो वैसे इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, चलो करते हैं, ये काम करते हैं। कुछ और भी आप सोच सकते हैं ना। तो साफ़-सुथरा हो गया, थोड़ी-सी डेकोरेशन भी और हो गई मज़ीद, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपने किचन में जाऊँ, तो मुझे हर चीज़ अच्छी मिले। आप यकीन करें जैसे ही ज़रा-सा कुछ इधर-उधर पतीलियाँ, बर्तन कुछ इधर दिखते हैं ना, मेरा ना मुझे अजीब-सा कुछ होने लगता है। अच्छा और ना छोटी-छोटी किचन में आप चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड भी कर लिया करें कभी-कभार। छोटी-सी चीज़ें होती हैं, महँगी भी नहीं होती, बट हाँ, ये है आपके लिए थोड़ी-सी आसानियाँ हो जाती हैं। तो मैंने ये मँगाया बैग्स के लिए, जो एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं ना, मुझे कोको के लिटर के लिए ना ये बैग्स चाहिए होते हैं। एवरीडे के लिए ना मुझे बहुत सारे बैग्स चाहिए होते हैं। तो ये एक पूरी ड्रॉ में ना ऑर्गेनाइज़ हुई हुई थी। लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि अगर मैं ये लगाती हूँ, तो मुझे में वो ड्रॉ फ्री हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Lost in this cosmic abyss, my mind takes